गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति तु पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु तुम दयाल हो तो तुम लगो मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। तीन लोक नव खंडु में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके तो गुरु करे सो हो। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखाड़िया अनंत दिखावनहार। पुनः आप लोगों के सामने हूं। ये 6 दिन का ध्यान शिविर मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ध्यान शिविर को प्रारंभ करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी लोग इस ध्यान शिविर में बड़े सच्चे दिल से आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुबह के सत्र के बाद जब मैं विश्राम के लिए गया तो मेरे पास बहुत से पत्र आए और उन पत्रों में बहुत से लोगों ने अपने अपने भाव अपने अपने हिसाब से लिखे। मेरा जो वास्तविक काम है ना वो यही है कि मनुष्य को मन के इस जंजाल से बाहर निकाल दो, संपूर्ण प्राणी जगत की समस्याओं का हरण कर लो। जितना कर सकूं पूरा जाल लगाता हूं। आज जिस तरह से आप लोग ध्यान में मेरा साथ दे रहे थे, मेरा मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि आपकी उमंग मेरी सांस को बढ़ाती है। आप सभी लोग अपने संपूर्ण कार्यों को छोड़कर मेरे कहने पर यहां पधारे हैं। आप सभी बधाई के पात्र और मेरा आपको धन्यवाद है। एक सवाल है जो लगभग सभी लोगों ने किया, दाती महाराज आप सब अवगान की चर्चा करते हैं, आखिर है क्या सौ अवगान? सौ अवगान गुरु महाराज जी की दया से मेरी अपनी खोज है। सौ अवगान दाती महाराज ने मेरे पे कृपा की है और इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस योग को मैंने नाम दिया है उनकी दया से। सौगान समझाऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। 600 अरब कोशिकाओं से बना यह सूक्ष्म शरीर, 600 अरब या खरब कोशिकाओं से बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर संसार के जटिलतम यंत्रों से सुसज्जित कारखानों से भी जटिल है। जो बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, उन सारी फैक्ट्रियों से भी जटिल ये 600 खरब कोशिकाओं से बना हुआ मानव शरीर है। मानव के प्रत्येक अंग और प्रत्यंग की अपनी विशेषता और अपनी विलक्षणता है। एक अपना प्रभाव है प्रत्येक अंग का, अपनी, और उस अंग की अपनी अपना एक विशेषता, अपना एक महत्व है। इन संपूर्ण शरीर में से एक छोटे से अंग की मैं बात करना चाहता हूं और वो है एक आंख। ये आंख सिक्के के बराबर का एक हिस्सा होता है आपके इस शरीर का, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख कौन और 70 लाख रोड कोशिकाएं हैं।
10 लाख नर्व वाली ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क से दृष्टि केंद्र को देखा हुआ दृश्य पहुंचाती है। साथ ही याददाश्त यानी स्मृति कोश में स्थित चित्रों को पहचान कर अभिव्यक्ति प्रदान करती है। बाह्य जगत को देखने और पहचानने की क्रिया आंखों और मस्तिष्क से प्रतिक्षण होती रहती है। अद्भुत है। आप देखिए कितना नर्वस सिस्टम है, कितनी ऑप्टिक नर्व है हमारे अंदर। छोटी सी एक सिक्के के बराबर आंख है। प्रतिक्षण ये आंख दूसरों को देखने की क्रिया करती रहती, लेकिन इस आंख से दूसरों की तो पहचान हो जाती है, किंतु अपने आप को पहचानने के लिए यह आंख कहीं काम नहीं आती है। अपने को पहचानने के लिए भीतर की आंख जरूरत पड़ती है, और वो भीतर की आंख जो स्वयं द्वारा स्वयं को देखने या अपने में डूबने में, स्वयं में डुबकी लगाकर स्वयं को पहचान करने की जो आंख है, इसी का नाम स्वावधान है। स्वयं द्वारा स्वयं के भीतर डुबकी लगाना और स्वयं को पहचानने का नाम है स्वावधान। नो दाई सेल्फ, अपने को जानना। अपने भीतर अपने को देखने की प्रक्रिया को कहते हैं स्वावधान। ये अद्भुत नाम है। गुरु महाराज जी की दया से मैंने इस क्रिया का, और इस क्रिया का अद्भुत प्रभाव भी है। इस ध्यान योग का अपना एक प्रभाव है। स्वावधान ध्यान जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह ध्यान यथार्थवाद पर आधारित है, जो वातावरण को, परिस्थितियों को, वस्तुओं को यथारूप हमारे सामने रखती है। बहुत सा साधारण सा नियम है, बहुत साधारण नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई वस्तु हमारी नजर के सामने आए तो हमारे मस्तिष्क में वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार के विचार उठना स्वाभाविक है। स्वावधान ध्यान हमारे अतीत और भविष्य की ओर ले जाने वाले विचारों का नियमन करती है, ता वर्तमान से संबंधित विचार को प्रगति की ओर अग्रसित करती जाती है। यह है स्वावधान क्रिया। स्वावधान ध्यान क्रिया के माध्यम से हम अतीत और भविष्य से छुटकारा पाकर वर्तमान में जीने की कला सीख जाते हैं। स्वावधान की जो क्रिया है वो अतीत और भविष्य से छुटकारा पाकर वर्तमान में जीने की कला सीख जाते हैं। जब हम स्वावधान क्रिया को जान जाते हैं, यह क्रिया कितनी आसान है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी रहस्यमय है, जो हमें वर्तमान जीवन को जीने की प्रेरणा देती है, उमंगे देती है और खुशियां देती है। अद्भुत है ये स्वावधान क्रिया। स्वावधान हमारे सामने भरम माया के सारे पर्दे हटाकर हमारे भीतर तीसरे नेत्र को जागृत करने में सहायक होती है। जो वो आंख, जिस आंख से हम स्वयं को देख सकते हैं, वो आंख प्रकट करती है ये स्वावधान ध्यान प्रक्रिया। और इस ध्यान प्रक्रिया से हम संसार का वास्तविक ज्ञान कर पाते हैं। जो वस्तु जैसी है वैसे ही उसे उसी रूप में देखने की क्षमता प्रदान करती है ये स्वावधान ध्यान प्रक्रिया। स्वावधान जीवन का एक कल्याण है जो परम लक्ष्य बड़ी आसानी से पहुंचा देता है। स्वावधान जीवन का एक ऐसा कल्याण है जो परम लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंचा देता है। यह चेतना की धर्म गंगा है। ये तन मन के समस्त तापों को दूर कर संपूर्ण आरोग्य प्रदान करती है स्वावधान ध्यान क्रिया। स्वावधान स्वयं में डूबने की कला, स्वयं को स्वयं द्वारा खोजने की कला। स्वावधान अपने आप में अपने भीतर में स्थित रहने परम शांति का दूसरा नाम है। स्वावधान जीवन को मंगलमय बनाने का एक विशिष्ट पथ है, मेरे द्वारा सर्जन किया। स्वावधान अंतर प्रज्ञा, भीतर की जो प्रज्ञा है उसको जागृत करने की एक अनूठी तकनीक है।
जीवन संग्राम के दौरान मनुष्य अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों, उत्तेजनाओं और असंतुलन का शिकार होकर दुखी हो जाया करता है। उसका विवेक अंतर प्रज्ञा का साथ नहीं देता है, वह पूर्णतः मानसिक विकृतियों से गिर जाता है। मगर ऐसी प्रत्येक अवस्था के समय प्रज्ञा और विवेक के जागृत होने का दूसरा नाम है स्वावधान। स्वावधान मानव जीवन की परम औषधि है, जीवन की सही दिशा है। यह मानव जीवन को संवारने की एक कला है। स्वावधान करुणा की निर्मल धारा है। प्रत्येक व्यक्ति स्वावधान ध्यान क्रिया का अपने जीवन में प्रयोग करके जीवन में परम शांति और परमानंद को पा सकता है। स्वावधान सकारात्मक सोच और जीवन को प्रगतिशील बनाने का उपाय है। स्वावधान जीवन का एक समाधान है, जीवन की एक दिशा है। स्वावधान सुख, शांति और वैभव को पाने का एक सुंदर जरिया है। और मेरा यह मानना है कि स्वावधान ध्यान का वो सेतु है जो हमारे भीतर के सारे भावों को, सारी वेदना को, सारी पीड़ा को बाहर निकाल कर फेंकता है और सारे तनाव, सारी कुंठाओं को बाहर निकाल फेंक कर हमें सरल, सुकून और शांति से भर देता है। यह स्वावधान ध्यान क्रिया। स्वावधान ध्यान क्रिया का श्वासों से गहरा संबंध है और श्वास का ध्यान से, और ध्यान का पूरा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम गतिशील और क्रियाशील होते हैं तो श्वास की गति अलग प्रकार की होती, और जब हम शांत रहते हैं तब श्वास की गति अलग प्रकार की होती। क्रोध में श्वास की गति अलग प्रकार की होती और करुणा में श्वास की गति अलग प्रकार की होती। जब हमारा चित्त मौन हो, शीतल हो, शांत हो तो श्वास की गति अलग प्रकार की होती, और यदि हमारे अंदर काम वासना प्रेरित हो जाए तो श्वास की गति अलग प्रकार। हमारे अंदर लोभ की भावना आ जाए तो श्वास की गति और प्रकार की होती, और हमारे अंदर सेवा की भावना आ जाए तो श्वास की गति और प्रकार की होगी। स्वावधान शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है। स्वावधान ध्यान प्रक्रिया एक ऐसा ध्यान है जो हमारे श्वास को संतुलित करता है। और आज का विज्ञान, ये पढ़ा लिखा समाज इस बात को स्वीकार करता है कि श्वास को ठीक प्रकार से लेने के कारण, श्वास को ठीक प्रकार से नहीं लेने के कारण फेफड़ों के हजारों छिद्र, फेफड़ों में जो हजारों छिद्र है, हजारों छेद है, उसमें से कुछ ही छिद्र काम करते हैं, बाकी सारे बंद हैं। जो हमारे फेफड़े हैं इसमें हजारों छेद है, उसमें कुछ ही छिद्र काम करते हैं, बाकी सारे छिद्र बंद पड़े हैं। और इस छिद्रों को बंद होने के कारण हमारे मन में बेचैनी, डिप्रेशन, टेंशन और अनेकों प्रकार की बीमारियों ने घर कर लिया है। यदि हम स्वावधान को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपनी श्वासों के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। स्वावधान एक अनूठी खोज है, एक अनूठा ध्यान प्रयोग है, एक अनूठा साधन है। जो जीवन को सुकून और शांति से भर देता है। यह ध्यान वास्तव में मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। सांसों की यह क्रिया मानव जीवन को कई प्रकार की रोगों और पीड़ाओं से मुक्त करती है। स्वावधान ध्यान प्रक्रिया मानव जीवन का एक अनूठा हिस्सा है। इस ध्यान के प्रयोग से शरीर में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है और हमारे भावों को नवीनता प्रदान करता है। स्वावधान एक अद्भुत क्रिया का नाम है स्वावधान। और स्वावधान ध्यान प्रक्रिया में यदि सद्गुरु की कृपा साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अद्भुत है यह प्रयोग स्वावधान ध्यान का। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अद्भुत सवाल किया लोगों ने कि स्वावधान क्या है, क्या प्रभाव है,
और जब सवालों को मैं देख रहा था तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि लोगों ने सावधान को लेकर, इस क्रिया को लेकर, जो मैंने क्रिया समझाई है, जिस क्रिया करने को कहा, उसके बाद जो सवाल आए, इससे मुझे महसूस हुआ कि लोग मेरे साथ हैं, इस ध्यान के साथ हैं और ध्यान को समझना चाहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि सावधान क्या है। अब मैं उन सवालों को जवाब दूंगा जिन लोगों ने सावधान को लेकर और बहुत सी बातें पूछी हैं कि सावधान का क्या प्रभाव है, क्यों करें सावधान, सावधान का क्या लाभ होता है। ये सारी बातों को मैं आपको जानकारी दूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, समझना होगा सावधान की इस प्रक्रिया को। जिस तरह मैंने समझाया उसको उसी तरह से आप करेंगे तो और अधिक आपको सफलता मिलेगी। और बड़ी खुशी होती है जब लोग सवाल करते हैं, क्योंकि इतने लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने आप को जागरूक बनाया, हलचल हुई, तभी कलम उठी। सावधान क्या है, सबने कुछ न कुछ लिखा। कुछ लोगों ने लिखा, दाती महाराज क्यों आवश्यकता है सावधान की, क्या क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है हमें इसे सावधान की, इस ध्यान प्रक्रिया की क्यों आवश्यकता है। देखिए, आज के अर्थ प्रधान भौतिक युग में हर इंसान धन कमाने की लालसा में इतना उलझता जा रहा है कि वो अपने आप को भूल गया है। वो इतना इकोनॉमिकल माइंड हो गया है कि उसे अपना होश ही नहीं है, वो अपने को ही भूल गया है, वो उस बुनियादी तथ्य को भूल गया है, वो उस परमात्मा का अंश है जिससे अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उस बात को भी भूल गया है। हमारी जो आत्मा का जो मूल रूप है, जो मूल स्वरूप है, जो परमात्मा का ही अंश है, त्रिगुणी, तो जो त्रिगुणमयी माया से मोहित हो गया है, और ये त्रिगुणमयी माया से ही मोहित होकर संसार में विविध शरीर धारण करती है, जिसमें हमारा मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे मानव शरीर भी नाशवान है, पर इस मानव शरीर में ही दर्शन होते हैं उस परमानंद और उस परमात्मा के, और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धि का काम करता है मानव शरीर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने अंशी परमात्मा से मिलने का माध्यम बनने वाले इसी अति महत्वपूर्ण शरीरूपी उपकरण को हमने विषय और भोगों में बर्बाद कर दिया। जो एक सुंदर साधन मिला है परमानंद परमेश्वर को पाने का, ये मनुष्य शरीर, हमें इसे मात्र एक भोगों को भोगने के रूप में इसको प्रयोग में लेते हैं। इस उपकरण का हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, और इन विषय भोगों में डूबे हुए आप आज अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गए। आज हम अपने ही दुश्मन बन गए हैं। मनुष्य अपना ही शत्रु है और मनुष्य ही अपना मित्र है, लेकिन आज मित्र कम है और शत्रु अधिक बन गया है मनुष्य। इसका मतलब है कि मेरे कर्म, मेरे विचार ही मेरे शत्रु है, और दूसरे शब्दों में कहूं कि अशुभ कर्म और अशुभ विचार ही मनुष्य के शत्रु होते हैं, और शुभ कर्म और शुभ विचार ही मनुष्य के मित्र होते हैं। भौतिकवाद की चकादान को देखकर मनुष्य इस शरीर को सत्य मान बैठा है। जिस तरह की सुविधाएं ये शरीर आज बाहर से जुटा रहा है, इसी को सत्य मान बैठा ही ये मनुष्य है। अपने शरीर को ही सुख सुविधाएं देना मानो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य बन गया है। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा रात दिन इस कार्य में वो लगा रहता है, और मनुष्य स्वयं को शरीर की आसक्ति में बांधकर अंततः दुख ही भोगता है। लेकिन जब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब वो तलाशने लगता है उस परमानंद परमेश्वर सर्वव्यापी ईश्वर को। तब वो भटकता है बाहर, जो अंदर ही विद्यमान है, जिसकी सत्ता से हमारी श्वास चल रही है, जो श्वास हमको जीवन प्रदान करती है, हमारे प्राणों को संचालित करते हैं, जो हमारे प्राणों के जीवन दाता है,
जो हमारे रक्त के विकार को दूर करते, जो हमारे शरीर की रोम रोम में पहुंचकर जीवन जीने की उमंग बढ़ाती, वो श्वास हमारे भीतर है और उस श्वासन को संचालन करने वाला भी हमारे अंदर ही है। अब एक सामान्य सी समझदारी की बात है कि जहां हम रहते हैं उस स्थान को हम साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन जिस शरीर रूपी घर में आत्मा रहती है, उस शरीर को हम दूषित विचारों से, दूषित भावनाओं से, निराशाओं से, अनेकों प्रकार की अनर्गल बातों से, कूड़ा करकटों से प्रदूषित कर दिया है। और इसके कारण हमारे अंदर दिन प्रतिदिन नकारात्मक विचारों का जमघट बढ़ता चला जा रहा है। हमारे गाढ़े पसीने की कमाई एक बहुत बड़ा भाग डॉक्टरों और दवाइयों पर खर्च होता जा रहा है। क्या कहते हैं, खर्च बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता गया, और कर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया। और इस दर्द से कराहते लोगों से मुक्ति के लिए अपने अपने तरीकों का लोग प्रयास करते हैं। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए, इस कराह से मुक्ति पाने के लिए, इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य अलग 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 तरीकों से प्रयास करता है। लेकिन एक पीड़ा से मुक्त होते नहीं, दूसरी पीड़ा उन पर सवार हो जाती, दूसरी पीड़ा से मुक्त होते नहीं, तीसरी पीड़ा उन पर सवार हो जाती। और ऐसा किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, सभी लोग पीड़ा की दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। और वास्तव में इस संसार में किसी सुखी आदमी को ढूंढ निकालना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। यदि कोई हमें सुखी नजर आता है और उसके नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में इससे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। अमीर से अमीर व्यक्ति अंतर मन में झांक कर देखे तो पीड़ा से कराहता हुआ नजर आता है। वो गरीब से भी ज्यादा दुखी है। अमीरों की अमीर में यदि अमीरी में करीबी से झांके तो विभिन्न प्रकार के दुख उनमें नजर आएंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें सुकून और शांति नहीं है। इस संसार में कोई धन के बिना दुखी है तो कोई धन पाकर दुखी है, कोई कुछ पाके दुखी है तो कोई कुछ नहीं पाके दुखी है। दुख हर एक को है, कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी। संसार से में हम हर तरफ से दुख ही दुख नजर आता है। मानसिक तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, क्लेश, चिंता, अनिद्रा, मादक पदार्थों की लत, हीन भावना, अहंकार, असंतुष्टि, भय, व्यग्रता, हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह, अनेकों बीमारियों के प्रभाव से हर दूसरा व्यक्ति दुखी है। इस दुख के कारण मनुष्य के अंदर नकारात्मक भावों, नेगेटिव थिंकिंग में दिन बढ़ोतरी होती गई है और सकारात्मक भाव यानी पॉजिटिव थिंकिंग में लगातार कमी आती जा रही है। और इसका कारण हम जिंदगी को बोझ समझकर, निराशा होकर उसे दूर भागते जा रहे हैं। और यह कारण रहा है कि अभी जिंदगी से हम भागना शुरू कर दिए। संसार में जिंदगी पर हम सांसारिक स्तर पर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, संगीत, अनेक कलाएं सीखने का दौर चलता है। लेकिन सही मायने में क्या हम सही ढंग से जीने की कला सीख पाए हैं? हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या हम उस कला को सीख पाए हैं जो वास्तव में जीवन को जीने का ढंग सिखाती है? शायद नहीं। और बावजूद इसके हम सभी चाहते हैं कि जीवन खुशहाल हो, शांति से भरा हो, निरोगी काया हो। कैसे? ये जिज्ञासा प्रत्येक मन में उठती है। दुखों को दूर होने का उपाय हमारे धर्म शास्त्र में, योग शास्त्र में विभिन्न नामों से, विभिन्न प्रकार से बताया गया है। पर हम धर्म शास्त्र को धार्मिक पोथी समझकर एक तरफ रख देते हैं और धर्मानुकूल आचरण सिर्फ एक कारोबार बन गया है, या यूं कैसे भिक्षा मांगकर गुजारा करने का साधन बन गया है। आज धर्म के मायने भी बदल गए हैं। धर्म का मतलब किसी कर्मकांड और किसी क्रिया से नहीं है। धर्म तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मानव समुदाय बहुमुखी विकास, मानव समाज के बहुमुखी विकास के लिए धर्म का प्रयोग होता है। लेकिन हमने भौतिक विकास को सच्चा विकास मान लिया है, जबकि सच्चा विकास तब होगा जब हमारे मन के भावों का उत्तरोत्तर विकास होगा, जो भीतर में हमारे भाव है इनका विकास होगा, तब सच्चा विकास होगा।
और यदि इस विकास में कोई बाधा आ रही है तो निश्चित ही हमारे विचार या कर्म बाधक बन रहे, और तब हमें आवश्यकता है प्रति उपचार की, हमें आवश्यकता प्रति सुधारने की, हमें आवश्यकता प्रति विचारों को नियंत्रण करने की। और जब मनुष्य की यह बात सुनने को मिलती है कि अपने विचारों को नियंत्रण करने से अपरिमित शक्ति की प्राप्ति होती है, तो वो चाहता है वो हर कोई व्यक्ति, और वो चाहता है कि उसका स्वयं के विचार पर नियंत्रण हो जाए। वो चाहता है कि उसका अपने पर नियंत्रण हो जाए, पर कैसे? इसका मार्ग कहीं मिलेगा तो सदगुरु के पास मिलेगा। जिन्होंने स्वयं ने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, जिन्होंने स्वयं के भीतर डुबकी लगा ली हो, जो स्वयं को स्वयं के अंदर देख लिया हो, उन्हीं के पास इसका जवाब मिलेगा। शास्त्रों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है और उन शब्दावलियों से परिचित नहीं हो पाता है, और उन शब्दावलियों को समझाने वाला जब तक नहीं मिल जाता है तब तक ये शब्दावली समझ में भी नहीं आती। और इस बात को मैंने महसूस किया। और उनकी सामाजिक संरचना को सुदृढ़ प्रदान करने वाले प्रयास को और विचारों को तीव्रतम स्थिति तक लाने के लिए अपने आसपास के स्वजनों, धर्मशास्त्रों, योग शास्त्रों में वर्णित जटिल प्रक्रियाओं को अति सरल बनाकर समझाकर प्रयोग करना शुरू किया, और इसमें मुझे आशातीत सफलता मिली। मैंने लोगों को उनके परिणाम से रूबरू कराया, और यह मेरा छोटा सा प्रयोग आज एक बहुत बड़ा बरगद का विशाल वृक्ष धारण कर चुका है। लाखों लाखों लोग मेरे इस साधन को अपनाकर अपने आनंद को सुखमय जीवन में जी रहे हैं, अपने आनंद को स्वयं अपने आनंद को प्राप्त करें, अपने जीवन को आनंद के साथ जोड़ रहे हैं, अपने जीवन में उस मस्ती उस आनंद का आनंद ले रहे हैं जो उसका अधिकार है। संसार के संपूर्ण कृत्य को भली भांति निभाते हुए आज वो सभी लोग अपने भीतर जाने का रास्ता पा चुके हैं, और वे लोग कहते हैं कि उनके जीवन में अब तनाव का कोई स्थान नहीं, अब क्रोध उनसे कोसों दूर है। यह प्रयोग की प्रक्रिया कोई कठिन नहीं है, और नहीं कोई कठिन साधना है, और नहीं कोई एकांतवास है, नहीं उपवास है। सिर्फ कुछ दिनों की अवधि वाले इस प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ मिले, इसके लिए मैं इस प्रयोग को सावधान का नाम दिया है। ये प्रयोग सावधान है, स्वयं के भीतर जाने की क्रिया है। सावधान को संचालित करने के पीछे मेरा मकसद कम से कम भारत का मानव समाज इस पुरातन विद्या को रहस्य को जानकर समझकर अपने जीवन को सहज, सुंदर और सरल और सुखमय बनाए। बहुत ही सरल मेरा ये प्रयोग है। ये जो सावधान ध्यान प्रक्रिया है सरल सहज योगिक क्रियाओं से परिपूर्ण होने के साथ इतना प्रभावकारी है कि मन में छाई निराशा, मानसिक तनाव, अनेकों प्रकार के शारीरिक दोषों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, जिसको कोई भी आसानी से अपनाकर अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकता है, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक उचित संतुलन बना सकता है, और यह संतुलन हमारे मन और शरीर के तनाव को दूर करके जीवन के प्रति सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को एक नई दिशा प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक व्यवस्थित रूप देता है। अद्भुत है ये सावधान ध्यान प्रयोग, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी थी।